गुड मॉर्निंग आशीष। हमारे सभी दर्शकों को भी फेस्टिव ग्रीटिंग्स, रक्षाबंधन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप सभी को। और पहले तो आपने जो सबसे बड़े दिन के ट्रिगर की बात की है, उसी के बारे में बात कर लेते हैं। 7:30 बजे आज भारतीय समय अनुसार केविन वॉश साहब जो है आज अपना कीनोट एड्रेस देंगे जैक्सन हॉल पे। और बाज़ार को एड्रेस से ज़्यादा वो क्लैरिटी देते हैं या नहीं, उस पर ज़्यादा फ़ोकस होगा, क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि पॉलिसी के दौरान उन्होंने बहुत कुछ कहा पर कुछ नहीं कहा कि हमारे पास टूल्स है, हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन क्या करेंगे उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया था और बाजार को ये बात अच्छी नहीं लगी थी। और आज भी यही मामला चलने वाला है कि अगर फिर भी उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी कि महंगाई पर किस तरह से काबू पाया जाएगा या क्या स्टेप्स लेने वाले हैं फेड या बॉन्ड मार्केट के इंटरवेंशन, तो उनकी क्या राय है, क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, काफ़ी सारी बातें हैं। और अगर इन सभी बातों पर उन्होंने अपनी राय नहीं दी, तो बाजार को फिर से जो है ये बात पसंद नहीं आएगी, नेगेटिव रिएक्शन शायद इस बारे में हो सकता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर वो क्लैरिटी देते हैं, स्टेप्स हाइलाइट करते हैं, क्योंकि बात थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है ये मामला, तो बाजार शायद इसे पॉजिटिवली ले सकता है। और उनके कीनोट एड्रेस से पहले एक डिवाइडेड फेड आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे फेड के अफसरों के बयान आए थे उससे पहले। और उन्होंने भी काफ़ी सारे फेड के अफसर, उसमें से कैंसस सिटी फेड के अध्यक्ष है जेफ श्मिड और क्लीवलैंड फेड की अध्यक्षा है बेथ हैमिक। दोनों का ये मानना है कि फेड की पॉलिसी इस वक्त इतनी रिस्ट्रिक्टिव नहीं है कि इकोनॉमी पर दबाव पड़ सके या फिर जो है इन्फ्लेशन या महंगाई पर काबू पाया जा सके, उतनी रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, तो ब्याज दरें बढ़नी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शिकागो फेड के जो अध्यक्ष है ऑस्टिन बूजबी, उन्होंने कहा है कि वो इंतजार करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि उन्हें ये सबूत मिले कि महंगाई जो है वो परसिस्टेंट नहीं होगी, ट्रांजिटरी होगी। और अगर ऐसा है तो फिर वो ब्याज दरें बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, ये बात है। और सुजन कॉलिंस ने भी बॉस्टन फेड की जो अध्यक्ष है, उन्होंने भी ये बयान दिया है कि फेड की पॉलिसी थोड़ा बहुत जो है रिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी को रिस्ट्रिक्ट करने का कामकाज कर रही है, तो वो भी इस वक्त ब्याज दरें बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। वो एक डिवाइडेड फेड जो है केविन वॉश के एड्रेस से पहले आपको नजर आ रहा है। और फिलहाल के लिए अगर आप सीएबी फेड वॉच भी देखें, तो लगभग 35% प्रोबेबिलिटी अभी भी बाजार ये मानकर चल रहा है कि अगले महीने जब फेड की बैठक होगी, तो फेड 25 बेसिस पॉइंट से ब्याज दरें बढ़ा सकता है। कल अगर बाजार की भी बात अगर हम करें, तो अच्छा सेशन था S&P 500 और नैस्डैक के लिए। एनवीडिया में 9% की तेजी देखने मिली थी, लगभग $450 बिलियन का मार्केट कैप ऐड किया है एनवीडिया ने कल। सेल्सफोर्स में भी कल 22% की तेजी देखी, उनका सेकंड बेस्ट डे ऑन रिकॉर्ड था कल सेल्स फोर्स के लिए उनके नतीजों के बाद। तो ये एक पॉजिटिव चीज थी। लेकिन डाउ ने अंडर परफॉर्म करा, क्योंकि बाकी के सारे कंस्टिट्यूएंट जो थे डाउ के, उनमें गिरावट थी, उनमें उन्होंने अंडर परफॉर्म किया। तो ये एनवीडिया की जो तेजी थी वो उस वजह से ऑफसेट हो गई। लेकिन S&P 500 और नैस्डैक अच्छा कर रहे हैं। तेल की कीमतें वापस $90 पर इसलिए भी आई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएटर्स से कहा, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ये खबर है कि वो ईरान के साथ जून के जो एमओयू के टर्म्स थे, उस पर वापस लौटने के बिल्कुल मूड में नहीं है। उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। और अगर ईरान और ओमान के बीच में कोई डील होती भी है, तो इससे व्हाइट हाउस को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके जो मसले हैं वो अलग है। कल ईरान ओमान के जो कतार के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कल पहले ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियान और उनके जो संसद के स्पीकर है गालिबाफ, दोनों से मुलाकात की। उनके प्रधानमंत्री भी वहां गए हुए हैं, वहां पर बातचीत हुई। और बातचीत में ये तय हुआ कि एक जॉइंट प्रोजेक्ट बनाया जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जितनी माइंस लगी है, उन सभी माइंस को क्लियर करने के लिए दोनों देश एक जॉइंट प्रोजेक्ट बनाए और उस पर अमल किया जाए। इस बारे में चर्चा हुई। और उनके जो सिक्योरिटी चीफ है ईरान के, मोहसिन रेजाई, उन्होंने भी फिर से ये बात को दोहराया है कि यूएस जब तक अपनी शर्तें नहीं मानता, तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा। और ईरान जो है अपनी शर्तें की एक लिस्ट तैयार कर रहा है यूएस को देने के लिए। तो ये आने वाले में इस बारे में भी नजर रखनी चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रैफिक का कुछ डेटा आया है। कुछ ट्रेडर्स ये कह रहे हैं कि लगभग 6 से 8 मिलियन बैरल प्रतिदिन का ट्रैफिक इस पर गुजर रहा है वहां से, जो कि अपनी एवरेज से तो बेहद कम ही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि 24 जहाज कल गुजरे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो मंगलवार के दिन। लेकिन उन्होंने स्पेसिफाई तो नहीं किया कि किस तरह के जहाज गुजरे थे, तो वहां पर भी नजर रखनी चाहिए। एक रिपोर्ट ये निकल कर आ रही है जिससे शायद सेमीकंडक्टर स्टॉक को थोड़ा सा दबाव हो। पॉलिटिको की ये रिपोर्ट थी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फिर से सेमीकंडक्टर्स पर टैरिफ को रिवाइव करने का जो है विचार कर रहा है। पहले भी उन्होंने धमकी दी थी कि 100% के टैरिफ लगेंगे, लेकिन उस पर कोई बाद में अमल नहीं हुआ। तो इस बार चिप्स, लैपटॉप, डेटा सेंटर सर्वर्स और जो है
गेमिंग हार्डवेयर इन सभी पे जो है ड्यूटी लग सकती है। ये पॉलिटिको के ज़रिए रिपोर्ट है, कोई ऑफिशियल खबर ठीक है। नहीं है और व्हाइट हाउस ने भी ये कहा है कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना डोनाल्ड ट्रंप की पहली प्राथमिकता है। हालाँकि हाँ। इस बारे में उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की कि टैरिफ लगेंगे या नहीं। तो इस आज के दिन तो बाजार की नज़रें सबसे ज़्यादा केविन वॉश पर होंगी। एक चीज़ की और ध्यान रखिएगा, अगर वेनेजुएला ओपेक छोड़ देता है, ब्लूमबर्ग के ज़रिए रिपोर्ट है कि इस पे विचार चल रहा है कि वो ओपेक छोड़ दे, उस पे नज़र रखिएगा, शायद उस वजह से भी तेल की कीमतों पर थोड़ा-सा दबाव पड़े क्योंकि यूएस जो है वेनेजुएला की ऑयल रिग्स में एक मेजॉरिटी हिस्सा खरीदने पर भी विचार कर रहा है। तो इन 2 चीज़ों पर बाजार की नज़र रखिएगा। केविन वॉश आज का सबसे बड़ा ट्रिगर।